को इस बारे में जागरूकता नहीं है कि हाँ गंगा के साथ क्या हो रहा है, यमुना के साथ हम क्या कर रहे हैं। ये मोक्ष तुमने अपना पक्का कर लिया है। गंगा तो हमें मोक्ष दे देगी, हम गंगा के साथ क्या कर रहे हैं। पर्यावरण का संरक्षण नहीं होगा तो फिर हम ये त्योहार कैसे मना पाएंगे। गंगा मैया हमेशा पवित्र है। अच्छा, हम जो भी करें गंगा मैया पवित्र है। नमस्ते, मैं वात्सल और आप देख रहे हैं स्वधर्म। इस वक्त मैं प्रयागराज में मौजूद हूँ, संगम पे। 14 जनवरी का दिन है। कुछ लोग आज मकर संक्रांति मना रहे हैं, कुछ लोग कल यानी 15 को मना रहे होंगे। बहरहाल हम यहाँ पर आए हैं लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जानने की यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं लोग, हजारों की संख्या में या शायद लाखों की संख्या में। क्यों भाई, क्या कर रहे हैं? स्नान कर रहे हैं लोग, आज मोक्ष कमा रहे हैं। तो लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि स्नान का क्या अर्थ है, आज के ही दिन क्यों विशेष है, क्यों उनको स्नान करना चाहिए, लोगों की मानसिकता क्या है, मकर संक्रांति के त्योहार को लेकर क्या इसका वास्तविक अर्थ क्या है, और लोग इसको किस प्रकार मनाते हैं, स्नान करने का क्या महत्व है, और मकर संक्रांति का पर्व हम मना रहे हैं तो कैसे मकर संक्रांति क्लाइमेट चेंज से संबंधित हो सकती है, कैसे स्नान करने का वास्तविक अर्थ हमें हमारे जीवन में बेहतर बनने की ओर और इस प्रकृति को प्योरीफाई करने के प्रति, सुंदर बनाने के प्रति मददगार हो सकता है। तो चलिए लोगों से बातें करेंगे, जानेंगे, देखते रहिए। प्रयागराज संगम पे मकर संक्रांति के दिन हमारे साथ एक अंकल उपलब्ध हैं और ये हमसे बातें करेंगे। अंकल, सब बढ़िया? स्नान वगैरह हो गया? हो गया। कितने बजे स्नान किया आपने? हमने अभी स्नान किया 3 बजे। 3 बजे सुबह? हाँ। तो 3 बजे सुबह आपने स्नान किया, अभी तो 12 बज रहे हैं, तब से अभी तक आप क्या कर रहे हो यहाँ? फिर हम दोबारा स्नान करके आए। अच्छा, आज 2 बार स्नान हो गया है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आप ये बताइए, आप आए कहाँ से, आपका नाम क्या है? हमारा नाम है रामगोपाल लोमरे, ग्राम बांकी, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। अपने ग्राम से जो है मैं प्रधान पद का उम्मीदवार हूँ। अच्छा, रामगोपाल लोमरे कमाल कवि कहते हैं मुझे। अरे गजब, कवि साहब आए हैं। तो ये बताइए कि आप यहाँ स्नान, आज क्या उपलक्ष्य है, क्यों स्नान किया आपने, क्या महत्व है स्नान का? मकर संक्रांति का जो दिन है तो ये शुभ पर्व माना जाता है। गंगा मैया की असीम कृपा थी जो हम लोगों ने यहाँ आकर के स्नान किया। स्नान करने का महत्व क्या है? मोक्ष है। मोक्ष है। और क्या? तो यहाँ स्नान करेंगे मोक्ष प्राप्त होगा गंगा मैया। अच्छा, लेकिन आप अंकल, आपका दांत तो लाल है, आपका दांत तो लाल है, मतलब दबा के आप तंबाकू खा रहे हैं, मोक्ष कैसे प्राप्त होगा बताइए? स्नान करने से सब मिट जाएगा? तंबाकू कभी कभी खाते, डांट दर्द करती है ना, तो कभी कभी गुटखा खाते। ये कभी कभी वाला नहीं है, मामला ज्यादा लाल है। तो हमारा ग्राम है बाकी, जिसके मामले में कहा गया है कि यह बाकी है संतों की तपोस्थली। अच्छा। यह बाकी है स्वामी भूमानंद जी की तपोस्थली, जो किसी तीर्थ से कम नहीं है। यहाँ के संतों ने किया है मुर्दे को जिंदा, जो गैरों में दम नहीं है। चले गए छोड़कर वो हमको, इस बात का हमें गम है। आज उन्हीं की यादों में हम भक्तों की आंखें नम है। तो यह बाकी ही चित्रकूट हरिद्वार काशी है, बाकी बैकुंठ धाम स्वर्ग की निवासी है। बाकी में बलरामपुरी जिंदा जो समाधि है, और बाकी की रोटी में राधा कृष्ण झांकी है। बाकी की रोटी में राधा कृष्ण झांकी है। बहुत बहुत बढ़िया अंकल। तो एक बात बताइए, बाकी की तारीफ में आपने पूरी कविता बहुत लंबी चौड़ी बोल डाली। अभी आप कुछ कहानी सुना रहे थे कि कोई संत है मुर्दे को जिंदा कर दिया था, उनके बारे में बताएं। वो स्वामी भूमानंद जी महाराज महातपस्वी संत थे। तो एक बार उनका दिल्ली में जाना हुआ। दिल्ली में संत रहते थे, उनका आश्रम भी था। तो कुछ सरदार लोग मुर्दे को लेकर के जा रहे थे। तो स्वामी जी खड़ी भाषा में बात करते थे। तो स्वामी जी की नजर पड़ी, आवाज पड़ी कान में, तो रुकवाया स्वामी जी ने। बोले कहाँ लाया जाता हुआ रेखा, ऐसे बोलते थे। बोले कहाँ लाया जाता हुआ का? स्वामी जी, बच्चा है हमारा, खत्म हो गया है, दाह संस्कार करने लिए जा रहे हैं। अच्छा, नीचे रखो, जिंदा आदमी फूके देता हमारे, रखो नीचे। नीचे रख दिया। बोले ये तो सो रहा है। बोले क्या नाम है इसका? महाराज जी बोले क्या नाम है? तो बोले महाराज जी इसका सतनाम नाम है।
तो बोले ये तो सो रहा है और जिंदा जी फूके थे तो बोले नाम लेके बुलाओ इसका। तो जैसे नाम लेके बुलाया उठ के बैठ गए तो गले से लगा लिया सब लोगों ने। इतने में स्वामी जी अंतर ध्यान हो गए। तो ये हुआ कि भाई स्वामी जी को खोजो, कहाँ गए, ये तो भगवान थे साक्षात। तो ढूंढना चालू हुआ तो देखा तो स्वामी जी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, पैरों के नीचे गिर गए और विनय की स्वामी जी आप चलिए घर में, और महान कृपा की हमारे बच्चे प्राण दान दिया तो आप भोजन प्रसाद करके जाइए महाराज जी। तो बोले अरे तुम्हारे गंजे बरे जब तुम लड़का के जिंदा फूके देते हमारा क्या हाल करिए। हंसमुख संत थे, हंसमुख स्वभाव के संत थे। तो ये कब की बात है? मना के ले गए। ये कब की बात है जो स्वामी जी ने मुर्दे को जिंदा कर दिया? कब की बात है? आपने देखा था? ये हमने उनके दर्शन किए हैं। हाँ। और इसके पहले की बात है, कम से कम 50 साल के ऊपर बात होगी। अच्छा। अभी उनका हमारे गांव में भूमानंद आश्रम है ग्राम बांकी में, 50 संतों का डेली भोजन बनता है वहाँ। प्रतिदिन 24 घंटे हरे नाम हरे कृष्ण का कीर्तन होता है। अच्छा, हरे कृष्ण का तो कीर्तन 24 घंटे। स्वामी जी डॉक्टर फेल कर दिए हैं? डॉक्टर फेल कर दिए स्वामी ने कर दिया था। अच्छा, एक बात बताइए, आप यहाँ संगम पे आए हैं, मकर संक्रांति का त्योहार है, पर्व है, स्नान कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं स्नान करूंगा तो मुक्ति मिलेगी, मुझे मोक्ष मिल जाएगा, है ना? लेकिन वही गंगा नदी वही यमुना नदी जहाँ पे संगम हो रहा है वो गंदी होती जा रही है। विश्व के सबसे गंदे शहरों में हमारे वायु की बात करें तो सबसे गंदी वायु हमारे यहाँ की है। पानी की बात करें तो पानी गंदा होता जा रहा है। इस पे क्या होगा? गंगा तो हमें मोक्ष दे देगी, हम गंगा के साथ क्या कर रहे हैं? भाई गंगा के साथ हमें जो है तो साफ सुथरा व्यवहार करना चाहिए, गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, है कपड़े नहीं धोना चाहिए। ये मुद्दा कब रहता है हमारे जीवन में? आप तो आए, आपने इतनी कहानी सुना दी, लेकिन गंगा पे आपने तो एक बात नहीं बोली। गंगा मैया के चरणों में मैं अपने सर को रखता हूँ, मैं अपने सर को रखता हूँ। सर मत रखिए, जागरूकता फैलाइए, खुद भी जागरूक होइए और लोगों में जागरूकता फैलाइए, है ना? गंगा में स्नान करके हमें मोक्ष मिले ना मिले, लेकिन हम गंगा को बहुत गंदा कर रहे हैं। उस पे बात करना जरूरी है, उस पे आपको बात करना जरूरी है। गंगा ये हमारी माँ है और हम तो सब लोगों से यही कहेंगे कि गंगा जी में गंदगी न फैलाएं। नहीं, आपका नहाने से क्या फायदा? आप जिस पुण्यार्थ काम करने आए हैं तो हम तो यही निवेदन करेंगे गंगा जी को साफ सुथरा रखें और गंगे में जो गंगा साफ सुथरी तब रहेंगी जब हम अपनी जिम्मेदारी खुद स्वयं लेंगे, है कि नहीं? पहले हमें अपने जीवन में बेहतर बनना होगा। हाँ, अब जैसे आप खुद, आपका दांत लाल है तो आपको अपने स्तर पे तो कुछ बेहतर करना पड़ेगा, तब तो आप दूसरों को मिसाल दे पाएंगे। सही बात। हाँ, तो यही कहेंगे भाई नशा मुक्ति होना चाहिए। हाँ, और हम तो इसलिए गुटखा खा लेते, कीड़ा लगा डाल दर्द किया। कीड़ा गुटखा खाने से थोड़ी ना ठीक हो जाएगा, है कि नहीं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, आपसे बात करके बढ़िया लगा। वीरेंद्र सिंह राजपूत। बीरेन जी कहाँ से आए हैं आप? मैं फतेहपुर जिला यूपी से। अच्छा, तो फतेहपुर यहाँ से कितना दूर पड़ेगा? यहाँ से लगभग 130 किलोमीटर। 130 किलोमीटर से आप यहाँ आए और आप ये क्या देख रहा हूँ मैं, फ्री दातून सेवा दे रहे हैं। क्या है ये? आपके हाथ में दातून है, फ्री दातून सेवा आप दे रहे हैं, क्यों? ऐसा क्या पर्पस क्या है आपका? पर्पस ये है कि सर यहाँ पर लोग भंडारा करवाते हैं, लंगर करवाते हैं। हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है कि हम भंडारा करवा सके या लंगर करवा सके। सर हम भी गरीब घर से हैं, तो मम्मी हमारी बोली आप जाइए वहाँ प्रयागराज में और सबको फ्री दातून सेवा करिए। तो सर हम फ्री दातून सेवा सबकी कर रहे हैं। आज 14 तारीख है, आप बता रहे थे कि आप कितना 6 तारीख से आप? जी 6 तारीख से हूँ बराबर में। अभी आप कब तक रहेंगे? क्या जी ना? अभी आप कब तक रहेंगे यहाँ पे? अभी मैं माघ मेले में, जब 15 फरवरी तक माघ मेला चलेगा तब तक 15 फरवरी तक रहूंगा सर। तो 6 जनवरी से 15 फरवरी तक आप यहाँ रहेंगे, फ्री दातून सेवा आप लोगों तक दे रहे हैं। तो आपकी अपनी रोजी रोटी कैसे चलेगी? बस सबका आशीर्वाद मिलता रहे, मेरी रोजी रोटी चलती रहेगी। नहीं तो वैसे आप क्या करते हो रोजी रोटी? सर किसानी करते हैं, हम किसानी है, किसान के बेटे हैं, किसानी करते हैं। तो ये फ्री दातून सेवा क्यों देना है लोगों को? क्या कारण क्या है? कारण कुछ नहीं है, बस मम्मी के हमारे ये कहना था आप जाइए प्रयागराज, वहाँ फ्री दातून सेवा करिए। बहुत से लोग हैं जो मान लो नहीं खरीद पाते दातून, पैसे नहीं रहते, तो सर हम सबको सेवा कर रहे हैं, सबको दे रहे हैं।
गरीब लोग हैं, हम भी गरीब घर से हैं, नहीं है, हम भी गरीब घर से हैं। हम गरीबों की सेवा गरीब नहीं करेगा तो सब कौन करेगा। चलिए ये बात आपने सही बोली कि आपके भीतर सेवा भाव है, आप लोगों तक कुछ पहुंचाना चाहते हो, कुछ उनकी हेल्प करना चाहते हो। दातून लेकर आए हो आप, लोग इससे ब्रश करेंगे, प्लास्टिक वाली ब्रश आती है उससे नहीं करेंगे, इससे करेंगे, तो क्यों, ऐसा क्यों? सर देखो, प्लास्टिक वाली ब्रश जो होती है उससे करने से मुस्कुर कट जाते हैं, जो मंजन आता है वो केमिकल होता है, और ये हमारे जमाने से चले आ रही है जो नीम की ब्रश की है दातून, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, या कि आयुर्वेदिक है, और जब आयुर्वेदिक से लोग करेंगे तो इससे मन भी साफ होगा, जितने छाले मुंह में होते हैं कुछ होती है तो इससे सारी समस्याएं सही होती है सर। अच्छा एक बात बताओ, ये दातून जो है किस पेड़ से आ रहा है? ये नीम की दातून है सर। नीम की दातून है, नीम के पेड़ से आ रहा है। नीम के पेड़ तो इंसान सुरक्षित रहे, इंसान स्वस्थ रहे, उसके लिए आवश्यक है पेड़ रहे। नहीं तो सर पेड़ बहुत है, खाली पतली डाले हैं जो है बुजुर्गों से चला आया रहा है, कुछ बुजुर्ग है पहले मंजन नहीं चलते थे, कोलगेट ब्रश नहीं थे सर, तो सब लोग नीम की ही दातून तो यूज करते थे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आज की डेट में हम नीम के दातून से प्लास्टिक के ब्रश पे आ गए हैं और पेड़ काटे जा रहे हैं। मोदी जी कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम, और उधर जंगल के जंगल आवंटित किए जा रहे हैं मित्रों को। तो जब पेड़ नहीं बचेंगे तो हम ये दातून भी कैसे करेंगे? तो सर प्लास्टिक के ब्रश करने से लोग बीमार तो हो रहे हैं, कितनी ज्यादा बीमारी फैल रही है, आप ये भी तो देखिए। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं क्या कह रहा हूँ प्लास्टिक से करो, मैं कह रहा हूँ आप अच्छी चीज लेकर आए हो, लेकिन ये अच्छी चीज जहाँ से आ रही है उसका संरक्षण कैसे होगा, ये बड़ा मुद्दा होना चाहिए कि नहीं होना? नहीं होना चाहिए सर, लेकिन क्या करें, वृक्ष और है, वृक्ष सारे वृक्ष है, हमने कोई मोटी डाली नहीं काटते, पतली है इनको। आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि पेड़ क्यों काट रहे हो, दातून क्यों काट रहे हो। अरे आप एक तना काटोगे उसमें से दातून निकालोगे भाई, लेकिन ये दातून भी हमें पेड़ से चाहिए, और पेड़ कौन काट रहा है? पेड़ पूंजीपति काट रहे हैं, पेड़ अमीर लोग काट रहे हैं, पेड़ नेताजी लोग कटवा रहे हैं। अभी अरावली पर आपने न्यूज देखा होगा, पर्वत काटने की बात कर रहे हैं। पर्यावरण का संरक्षण नहीं होगा तो फिर हम ये त्योहार कैसे मना पाएंगे? प्रकृति का ही तो त्योहार है। संगम में हम नदी में आकर के स्नान कर रहे हैं, नदी कितनी पॉल्यूटेड है, इस पे कोई बात कर रहा है? अभी लोगों से हम बात करें तो उनको मोक्ष चाहिए, और नदी का क्या, इस पे कैसे बात होगी फिर? नदी में क्या है सर, देखो साफ सफाई रहना चाहिए, हर चीज है, देखो जल है, नदी का सब लोग आते हैं, गंगा जी हैं, सब लोग जल पीते भी हैं, सब चीज है, और यहाँ से तरते भी लोग हैं, जन्म भी यहीं लेते हो, तरते भी यहीं से मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन सर गंदगी जो लोग फैलाते हैं उनको नहीं फैलाना चाहिए। हमारे गंगा माँ है तो गंगा माँ को स्वच्छ रहना चाहिए, एक माँ जन्म देने वाली होती है, एक माँ हमारी ये भी है। ये जो मोक्ष वाला कंसेप्ट आता है ना, ये मोक्ष वाला ये जो मोक्ष वाला कंसेप्ट है, ये मोक्ष वाला कंसेप्ट ही जो है हमें ये सब कुछ करा रहा है। हम अलग हैं, प्रकृति अलग है, तो हमें प्रकृति से क्या लेना देना? गंगा को हम माँ बोलते हैं क्योंकि गंगा हमें मोक्ष देगी, माँ जाए भाड़ में, मोक्ष हमें मिलना चाहिए, प्रकृति से कोई मतलब नहीं है। वही चीज देखने को, और ये केवल भारत में नहीं है, बहुत लोग आरोप लगाएंगे और मेरे फेवरेट नेता पे आरोप लगा दिया, भाई पूरी दुनिया में यही हो रहा है। वेनेजुएला में लड़ाई चल रही किस चीज की? तेल की। ब्राजील में अमेज़न काटा जा रहा है, क्यों काटा जा रहा है? कैपिटलिस्ट के लिए, कंज्यूमरिज्म के लिए। उस पे बात होना चाहिए। ये त्योहार जो है मकर संक्रांति का, ये पर्व जो है अपने आप में बेहद अनूठा पर्व है, और सही मायने में इसका मतलब समझा जाए, सही मायने में इसके पीछे का अर्थ जाना जाए, तो वास्तव में केवल मानवता की सेवा नहीं होगी, संपूर्ण सृष्टि की सेवा होगी, और संपूर्ण सृष्टि में मानव भी एक प्रकृति का हिस्सा है, मानव की सेवा हो जाएगी। तो यदि आपके अंदर सेवा भाव है तो आपका कर्तव्य पहले ये होना चाहिए कि पहले मैं जागरूक बनूं, ताकि मैं जागरूक होऊंगा तो पूरी पृथ्वी के काम आ पाऊंगा। जी सर। क्योंकि सिर्फ मनुष्य की सेवा नहीं करनी ना, मछलियां हैं इसमें खत्म होती जा रही हैं, क्यों? प्रदूषण है। जी प्रदूषण है, और इसी पकड़ते भी हैं, वो पकड़ के भी ले जाते हैं, इनको रोक सरकार को लगा देनी चाहिए कि नहीं यहाँ से मछली नहीं पकड़नी। सरकार कैसे रोक लगाएगी? सरकार में भी लोग तो हमारे द्वारा चुने गए हैं ना, पहला बदलाव हमसे आता है। जी सर जी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। और आप सेवा भाव से अगर यहाँ पे आए हैं तो वास्तविक सेवा को जानिए, समझने की कोशिश करिए। आचार्य प्रशांत अद्वैत वेदांत की शिक्षा लोगों तक पहुंचा रहे हैं, घर घर उपनिषद पहुंचा रहे हैं, भगवत गीता पढ़ा रहे हैं। उनसे जाने समझें कि वास्तव में सेवा क्या होता है, वास्तव में प्रेम क्या होता है। और निश्चित तौर पर आपकी भावना देखकर ये प्रतीत होता है कि आप और चीजों को आगे जानने के लिए आगे आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस वक्त भजन गायिका आरती जी मौजूद हैं, जो अयोध्या से आई हैं। सही बोला मैंने? जी भैया जी सही तो है। आरती जी बताइए, आज का आपका यहाँ का अनुभव कैसा रहा संगम घाट पे मकर संक्रांति के बहुत लिए? अच्छा लगा भैया जी। हाँ, सब लोग स्नान भी किए, बहुत अच्छे से स्नान भी हो गया। तो आज आप क्या भजन आप सुनाने जा रही हैं दर्शकों को?
मैं सुनाने जा रही हूँ, एक अयोध्या का सुना देती हूँ, एक इलाहाबाद का छोटा सा है। महाकुंभे भगितों नहाने चलो, महाकुंभे भगितों नहाने चलो, महाकुंभे भगितों नहाने चलो, जाके गंगा में डुबकी लगाओ, गंगा मैया के दर्शन को पाओ, हो जाके गंगा में डुबकी लगाओ, साधु संतों का दर्शन तुम पाओ, महाकुंभे भक्तों नहाने चलो। बहुत बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत भजन था आपका। तो आप इतना अच्छा भजन गाती हो, आप ये महाकुंभ के अवसर पर स्नान करने अयोध्या से प्रयागराज आई हो, संगम में आपने स्नान किया है, तो आपसे अपेक्षा करूंगा कि इस संगम पे जब आप आई हैं तो हम माँ गंगा का जब दर्शन कर रहे हैं तो साथ ही साथ हम इस उद्देश्य को भी समझें कि धरती पर, पृथ्वी पर हमारा उद्देश्य क्या है, क्यों स्नान करना है हमें। क्यों भैया जी, हम लोग दर्शन करने आते हैं, पुण्यदान करने आते हैं, क्योंकि खिचड़ी भी है और यहाँ पे आके गंगा मैया का दर्शन भी होता है। हाँ, तो स्नान करने आए हैं, प्रकृति के करीब आए हैं। आपने गाने में संतों की चर्चा करी, आपने गंगा की चर्चा करी। संतों से मुझे जो समझ आता है वो कबीर साहब समझ में आते हैं, मुझे जो समझ आता है वो मीराबाई समझ आती हैं, है ना। तो और गंगा की बात करते हैं हम, तो गंगा प्रदूषित होती जा रही है, गंगा गंदी होती जा रही है, मैली होती जा रही है, और नेता लोग एक दूसरे पे आक्षेप लगाते जा रहे हैं। तो अगर हम जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं, ऐसा बात नहीं भैया, गंगा मैया हमेशा पवित्र हैं, क्योंकि हम लोग दूर से आते हैं नहाने। अच्छा, हम जो भी करें गंगा मैया पवित्र है। गंगा मैया तो पवित्र है ही है, हम लोग नहाते हैं गंगा मैया में, भैया गंगा मैया तो पवित्र है भैया जी। गंगा जी का जो ऑक्सीजन लेवल है वो गिरता जा रहा है। यमुना का क्या हाल होता है वो आप जानते हो। संगम पे हम, यमुना और गंगा मिलती है यहाँ पे। यमुना पे अभी जनवरी में ही, दिसंबर में ही दिल्ली में क्या बहस चली थी आपने देखी होगी, है ना। जी भैया जी। तो इन चीजों पर आप भजन गाती हैं, आपको हजारों लोग सुनते होंगे, तो मेरी आपसे यही विनती है कि आप इन चीजों पर लोगों का ध्यान आकर्षित करें। मेरे ख्याल से सच्ची सेवा वही होती है, हम गंगा के प्रति अपने आप को समर्पित करें, तो गंगा जी हमें तो गंगा जी दे ही रही हैं। हम आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, लाखों लोग आ रहे हैं। अभी एक व्यक्ति आए, गुटखा खा रहे थे, वो भी स्नान करके गए, उनको भी मोक्ष मिलेगा, है ना। तो गंगा तो हमें दे रही है, हम गंगा को क्या दे रहे हैं, इस पे आप जरूर अपना प्रकाश डालें, है ना। इस बात की मैं आपसे गारंटी लूं या ना लूं क्या चीज भैया जी? कि आप लोगों को प्रोत्साहित करेंगी अपने भजन के माध्यम से कि भाई प्रकृति के प्रति प्रेम जरूरी है, प्रकृति के प्रति हमारा भी कर्तव्य है। हमें गंगा माँ दे रही है, हम गंगा में स्नान कर रहे हैं, लेकिन हम भी अपनी ओर से प्रकृति के लिए करेंगे, जागरूकता फैलाएंगे। जी भैया जी। हमारे साथ ये नौजवान भाई साहब मौजूद हैं, बहुत देर से बोले थे इनका बाइट देने का मन है, हम इनसे बात करें। बताओ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कृष्णदेव है। कृष्णदेव, कहाँ से आए हो? मैं मिर्जापुर का रहने वाला और हूँ। क्या करते हो? सर यहाँ मैं पढ़ाई करता हूँ। लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं गंगा में, आज मकर संक्रांति का त्योहार है, हाँ, सबको मोक्ष चाहिए, फिर उसके बाद गंगा को भूल जाएंगे। सर ये तो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन सब लोग गंगा स्नान करने इसलिए आते हैं क्योंकि मोक्ष प्राप्ति चाहिए, लेकिन पापी तो बहुत कर रहे हैं। किसको मोक्ष चाहिए? आदमी लोग तो अपने कर्म नहीं देख रहे, स्नान करके गंगा माँ भी बेवकूफ है और बाकी जितने देवता बना रखे हैं सब बेवकूफ हैं, सब मोक्ष दे देंगे आपको। आपके कर्म तो ऐसे है नहीं कि आपको मोक्ष मिले। सर लोग कर्म करना नहीं चाहते हैं, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति सभी लोग चाहते हैं। यहाँ गंगा स्नान करने से तुम क्या चाहते हो? तुम भी तो स्नान किए हो सुबह। हम भी तो स्नान किए हैं, लेकिन अब भाई लोग कर रहे हैं तो हम भी कर लिए। हम कहें भाई मोक्ष प्राप्ति सबको मिल रहा है तो हमको भी मिल जाए। हमको भी मिल जाए। अरे क्या बात है, मतलब तुम्हारा मोक्ष का टिकट पक्का हो गया है। अब पक्का हो गया है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज जो गंगा जैसी बह रही है, आज से 10 साल या 20 साल बाद ये गंगा वैसी नहीं दिखेगी। किसके दर्शन करोगे, किससे मोक्ष लोगे? फिर इस पे कौन बात करेगा? इस पे तो बात करना चाहिए। कौन करेगा? तुम करते हो? नहीं, हम तो करते हैं, लेकिन किससे करते हो? अब आप किसी तो मैं कह नहीं सकता सर, आपस में ये मतलब। अच्छा, तुम्हारे पास इतना वो था, एक्साइटमेंट थी कि तुम हमारे पास खुद चल के आए, तुमने बोला हमारी बाइट लाओ, हम बात करेंगे, लेकिन तुमको इस बारे में जागरूकता नहीं है कि हाँ गंगा के साथ क्या हो रहा है, यमुना के साथ हम क्या कर रहे हैं। मोक्ष तुमने अपना पक्का कर लिया है। यस सर, यहाँ तो बहुत प्रदूषण भी है। चलो, अभी नवयुवक हो यार, अभी 12वीं पास करे हो,
ये नेताजी, सेठ जी और बाबा जी सब मिल के खेल रहे हैं। जागरूकता लाओ जीवन में, पढ़ाई लिखाई करो, कुछ बेहतर बनो और जानो ये लोग क्या कर रहे हैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है, प्रकृति के साथ क्या हो रहा है और हम किस तरीके का जीवन जी रहे हैं। अभी बहुत कुछ है, बहुत समय है जानने समझने को। इस वक्त हमारे साथ कुछ विद्यार्थी लोग मौजूद हैं, इन्होंने भी इच्छा जाहिर की कि भाई हमें बात करनी है। शुरू करते हैं आप लोगों से बातचीत। बताइए क्या कर रहे हो आप आज यहाँ पे? देखिए, आज तो एकादशी का दिन है, तो जैसे मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, तो एकादशी के दिन हम लोग स्नान करते हैं, गंगा स्नान, तो उसी के लिए आए हुए हैं। तो ब्राह्मण परिवार से हूँ, इसका क्या तात्पर्य है एकादशी से? ब्राह्मण परिवार का तात्पर्य यह है कि जैसे देखिए, हमारे जो धर्म है अपना सनातन धर्म, हाँ। इसमें अलग अलग तरीके के वर्ण है। उसमें जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का कार्य यह है कि भैया अपने धर्म को बढ़ाइए, हाँ। लोगों को जागरूक करिए, हाँ। धर्म क्या है, ताकि लोग कोई गलत कार्य ना करें। तो वर्ण का आधार क्या है? जन्म है आधार या कुछ और आधार है? जन्म से देखिए, अगर जन्म से जो हम जिसको हम फॉलो करते हैं, मनुस्मृति में जाएंगे तो हम जन्म से मानते हैं, ठीक अच्छा। है। हाँ, कर्म से श्री कृष्ण मानते हैं, राम मानते हैं जन्म से। हम दोनों पे चलते हैं, चाहे कृष्ण हो चाहे राम, दोनों को साथ लिया है आपने। बिल्कुल चलना चाहिए। जन्म से भी ब्राह्मण है, कर्म से भी ब्राह्मण है। डेफिनेटली दोनों से है। चलो क्या बात है। स्नान करने आए तो कर्म से हो गए, जन्म से ब्राह्मण है। अच्छा, तो यहाँ तो स्नान तो लगभग मुझे लग रहा है हर वर्ण के लोग कर रहे हैं, तो फिर सब ब्राह्मण हुए। कर्म से तो करने के लिए जागरूकता है लोगों के अंदर एकादशी को लेकर। जो एकादशी पर्व को, अध्यात्म को जानते हैं, वो स्नान करने आए हैं। कल खिचड़ी का पर्व होगा, जिसको लोहड़ी भी बोलते हैं, तो कल भी बहुत से लोग आएंगे जिनको खिचड़ी से आस्था है कि उस दिन स्नान करना तो चाहिए। स्नान करने का महत्व क्या है ये बताएं। वहाँ तो देखिए, खिचड़ी पर्व का अलग है, एकादशी का अलग है। एकादशी में ऐसा माना जाता है कि गंगा स्नान करने से आपके जो पाप होते हैं, जो आपसे अनजाने में पाप हो गए हैं, गलती हो गई है, उसको गंगा मैया पवित्र नदी माना जाता है, तो वो आपके पाप को धुलती हैं। ये तो जिसके लिए आपने वो बहुत सारे प्रश्नों के लिए दरवाजे खोल दिए। पहली बात तो पाप पे हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है, कौन से पाप गलतियां हो जाती हैं जाने में अनजाने में, आपने बोली। फिर वो सब गंगा नदी में नहा के हम पवित्र कर लेते हैं। खुद गंगा नदी कितनी पवित्र है इस पे हम बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, गंगा नदी की पवित्रता की बात हम और आप आम इंसान कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी पवित्रता पे उंगली उठाना मतलब सनातन धर्म में उंगली उठाने जैसा है। तो गंगा जी की पवित्रता पे बात ही नहीं करना, ये आप कह रहे हो? मेरे साथ पवित्रता पे बात नहीं कर सकते, उनकी पवित्रता पे। अब जल की स्वच्छता की बात आपके दोस्त भी कुछ कह रहे आप अगर यहाँ पर हैं तो यहाँ पर जियोग्राफिकली कम आप स्पिरिचुअलिटी को ज्यादा देखिए। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी को देखते हैं तो उस हिसाब से गंगा नदी तो स्वच्छ ही है। अगर आप ये देखते हो कि उसके क्वालिटी क्या है, क्या उसमें चल रहा है, कितनी गंदगी है, तो वो तो अलग चीज हो गया ना। आप यहाँ पर क्या करने हो? आप यहाँ पर उसकी महत्वता देखने आए हो। आप ये नहीं देखने आए हो कि भाई उसको पीने से क्या हो जाएगा, या फिर उसमें मैं नहाऊंगा तो मैं खुद गंदा हो गया कि मेरे क्या हो। मैं अपने गंदे होने की बात कर ही नहीं रहा हूँ। मैं अपने, एक मिनट आप सुनिए, मैं अपने गंदे होने की बात नहीं कर रहा। स्पिरिचुअलिटी से आप, हम भी कर रहे हैं। आप स्पिरिचुअलिटी से आपका अर्थ क्या, पहले आप ये बताएं, क्योंकि मैं एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। स्पिरिचुअलिटी ने आप, मैं बोला कि ऐसे मत देखिए, ज्योग्राफिकली मत देखिए, स्पिरिचुअली देखिए। तो मैं स्पिरिचुअलिटी का क्या मतलब समझूं अगर मैं, मेरी माँ ये गंगा, जिनको मैं माँ बोलता हूँ, और ये गंदी हो रखी हैं। आप बोल रहे हो गंगा माँ की पवित्रता पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता। गंदा किया है? हाँ? कौन गंदा किया है? हम आप मिलके गंदा कर रहे हैं। ये अपने आप को समझाइए। 800 करोड़ मनुष्य ही तो गंदा कर रहे हैं। आपको समझाइए, गंदा ना करें। और उसी पे तो बात कर रहा हूँ हम तो मैं। कर ही नहीं रहे, आप कर रहे होंगे, तो आप अपने आप को समझा दीजिए। अच्छा, आप नहीं कर रहे हो? हम करते होते तो हम स्नान करने क्यों आते? अच्छा, आप हमारी नहीं कर आस्था रहे है, हो। हम नहीं गंदा करते। आपको कैसे पता आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बिल्कुल हमें पता जो है। लोग कर रहे हैं, हाँ। जो, अच्छा कौन लोग कर रहे हैं इस पे बात? आपने बोला हम और आप कर रहे हैं, मैं तो कर रहे, आप ही कर रहे होंगे, आप सभा कराइए। तो हम और आपसे मेरा मतलब ये है कि मनुष्य कर रहा है, या 800 करोड़ जितनी मनुष्य जनसंख्या हो नहीं, सकती ये है। भी बात होती है, हम हर किसी को तो समझा नहीं सकते। अब आप लोग हमें क्या बोले, हम अगर स्टूडेंट है, सवाल कर रहे हैं, अगर मुझे वो सवाल ना पसंद आ रहा है, आपको समझा सकता हूँ। आप बस पूछिए, मैं जो जवाब देना होगा दूंगा। बिल्कुल, आप मुझे जवाब देने से रोक नहीं सकते, आप मैं आपको सवाल करने से रोक नहीं सकता। बिल्कुल, हाँ, बोलिए। जैसे कि आप बोल रहे हैं ना, तो हम आप मिलके साफ करेंगे ना। बिल्कुल। तो अगर हम सुधर रहे हैं, हम 3 लोग सुधर गए, हमने कई लोगों को बोला, वो सुधर गए, तो इसी तरह से तो आगे बढ़ती है ना चीजें। इसी पॉइंट पे तो आना चाह रहा था मैं, यही बात तो मैं करना चाह जब रहा महत्व समझेंगे तब ऑटोमेटिक हूँ। यही तो, ये इसी बात पे तो मैं आ रहा था। जैसे हम देखिए, जैसे अगर आप मीडिया से हैं, हाँ। आपका एक चैनल बनाया, आपने उसमें वीडियो अपलोड करेंगे, आपको वीडियो देख रहे हैं। जब मैं आपको एक अहमियत दे रहा हूँ, तो आपसे मैं जुड़ा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। अगर इसको अहमियत ना देता, आपको नेचुरल एक नॉर्मल ब्लॉगर जैसा समझता, आपसे क्यों बात करता? नई चीज है तब ना। आपको मैं इज्जत दे रहा जैसे कि जिस चीज की हम चाहते हैं, जिस चीज को उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, किस तरह से उसको साफ रखें। तो बस आप देखिए, ये अब यहाँ से बात निकल के ये आती है कि ये अगर एकादशी का दिन है, मकर संक्रांति का दिन है,
हम आपने अध्यात्म की बात की, स्पिरिचुअलिटी की बात की, हम यहाँ पे आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं गंगा में, तो पहली बात जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि गंगा नदी की सफाई कितनी महत्वपूर्ण है, यमुना नदी की सफाई कितनी महत्वपूर्ण है। और फिर जब हम इस प्रश्न पे आएंगे तो फिर हम ये देखेंगे कि उसके लिए मैं कितना जिम्मेदार हूँ। क्या मैं वोट डालने नहीं जाता हूँ? क्या मैं सेलिब्रिटी को फॉलो नहीं करता हूँ? मैं कपड़े कौन से पहनता हूँ? मैं बाइक कौन सी चलाता हूँ? ये सारे प्रश्न सामने आ जाएंगे और फिर उसका उत्तर ढूंढने निकलेंगे हम। फिर हम अपनी जवाबदेही भी तय करेंगे और उनकी जवाबदेही भी तय करेंगे जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। क्या हम सहमत हो पा रहे हैं इस बात जी पे? बिल्कुल। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कौन जिम्मेदार है? हाँ, आप बताइए ना कौन हम जिम्मेदार सबसे पहले तो हर चीज मैं आचार्य प्रशांत से अद्वैत वेदांत की शिक्षा लेता हूँ, तो हाँ। हर चीज मैं से शुरू होती है। है? ठीक है, मैं जिम्मेदारी लूंगा पहले अपनी, कि मैं आज तक जिसको वोट देता रहा था क्या मैं उससे प्रश्न पूछ रहा हूँ? क्यों नहीं मैं जिससे, अरे भाई बात पूरी कर लेने दो। ऐसे तो मैं, आप पूछिए मैं पूछूं, ये तो कोई बात नहीं हुई। एक पॉइंट पे आना चाह रहे हैं हम, है कि नहीं? एक पॉइंट पे आना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले मैं पूछूंगा, मैं से शुरू होगा। अगर ये बोल देना बहुत आसान है, सरकार नहीं कर रही, फलाने नहीं कर रहा, उसने वहां देखो वो वहां अरावली काटने का उसने कर दिया, मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसे नहीं होता है। एक पॉलिसी थी, स्कीम थी गंगा बचाओ अभियान। हाँ। गंगा बचाओ अभियान में गवर्नमेंट खुद बोल रही थी हम खुद कम हिस्सा लेंगे, आप ज्यादा लो, किस तरह से अवेयर करके। बिल्कुल सही। इसी वजह से आप अगर आए होंगे तो कई जगह पर लिखा होगा गंगा बचाओ अभियान, स्वच्छ भारत अभियान। वो क्यों है? ताकि लोग पढ़े और उसको समझे कि भैया हमको नहीं फेंकना है, हमको अगर फूल माला उसमें नहीं डाल देना है, कहीं किनारे है तो हमको किनारे रखना है ना? बस बस ये बस। चीजें है। इसी मुद्दे पे मैं आना चाह रहा था, और मुझे लगता है कि इस पॉइंट पे हम सभी सहमत हैं कि अगर हम एकादशी की बात करते हैं, अगर हम मकर संक्रांति की बात करेंगे, तो पहली बात यही होनी चाहिए, वास्तव में पहली बात यही होनी चाहिए। क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ, लोगों से बातें कर रहा हूँ, और आपने भी देखा होगा हमें बातें करते हुए, लोग ये कह रहे हैं कि गंगा में स्नान कर रहे हैं मोक्ष मिलेगा, गंगा में स्नान कर रहे हैं मोक्ष मिलेगा। ठीक है भैया, आपको मोक्ष मिल रहा होगा, आपको मिल जाएगा मोक्ष, लेकिन ये तो बड़ा मिलेगा ही मिलेगा। ये तो बड़ा स्वार्थपूर्ण तर्क हुआ ना कि मुझे तो मोक्ष मिल गया, लेकिन नहीं नहीं गंगा वहाँ साफ है, नहीं नहीं गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। बात करो उस पे बात होनी चाहिए। और पहली चीज ये होनी चाहिए कि मैं जागरूक बनूं कि गंदगी कैसे हो रही है, तब हम गंदगी के ऊपर बात करेंगे। भाई घर में कूड़ा दिख गया, अगर कचरा दिख गया तो वो साफ हो जाएगा, लेकिन हम उसको कारपेट के अंदर ढक के रखेंगे तो साफ होगा ही नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत जानते हैं कहाँ से होती है? हम ही यहाँ लेके अभी पन्नी में पॉलीथीन में लेके आएंगे अपना सामान, यही फेंक के जाएंगे। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। जबकि आप देख सकते हैं हर 10 कदम पे जो है डस्टबिन रखा हुआ है, फिर भी लोग उसका यूज नहीं करते। अवेयर करने की जरूरत है। गवर्नमेंट ने यही बोला हम कम करेंगे, आप ज्यादा करो, आप अवेयर हो जाओ, तो हमें कोई दिक्कत ही देखिए, ना हो। जितना पैसा सही बताए गवर्नमेंट ने खर्चा किया, उस स्तर पे 1% भी काम नहीं हुआ। मैं ये चीज के लिए कह रहा हूँ, यमन गंगे समझ लीजिए एकदम फेलियर है। 1% भी उसका अगर लोग अवेयर नहीं है तो आप यही देखोगे कि 1% भी काम ना हुआ। लोग अवेयर करने की जरूरत है। देखिए, लोग अवेयर नहीं। आपने अपना मैसेज दे दिया, आचार्य प्रशांत को आप फॉलो करते हैं, हम भी देखते हैं उनको। आपने अपने तरीके से अवेयर किया लोगों को, अब आपकी वीडियो में व्यू ही ना आए, लोग उस मैसेज को सुन ही ना पाए, सही बात है। आपकी क्या गलती? आपने पूरा मेहनत कर दी संगम क्षेत्र पे आके, बिल्कुल, उसको कोई देख ही नहीं रहा, तो क्या मतलब है? लोग उस चीज को समझे जाने तो ठीक है, बाकी स्पिरिचुअलिटी पे और जो चीजें हैं, जैसे आपने कहा कि मोक्ष मिल जाता कि नहीं मिल जाता, नहीं शब्द ही नहीं है, आस्था ही सबसे बलवान होती है। आस्था से ही लोग करते हैं। यहाँ पे 500-500 किलोमीटर दूर से लोग आए हैं, पैदल चल के माताएं बहनें आ रही हैं। तप है, वो तप है एक तरह का। कितनी दूर से, अगर आप महाकुंभ में देखोगे 30-30 किलोमीटर दूर से लोग आए थे। हम लोग यही के लोकल है, 30 किलोमीटर से आए थे। वो क्या था? वो अपने आप में एक तप था। वो यहाँ से आए, यहाँ पर आकर गंगा स्नान करने आए। नहा तो वहाँ घर पे भी सकते थे कि भाई संगम का पानी तो मेरे घर पे जा रहा है, हम घर ही पे नहाएंगे, लेकिन वो एक तप था कि हम यहाँ पर आएंगे तो मुझे कुछ ना कुछ पुण्य मिलेगा। ये बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बातचीत रही आप लोगों से, मजा आया बात करके। और ऐसी कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए जो बात को आगे बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। उसका थैंक यू। देखा आपने, कुछ लोगों से हमने यहाँ पर बात की, कुछ लोगों के साथ बहस जैसी स्थिति आ गई, कुछ लोग एकदम से चुप हो गए, बोल नहीं पा रहे थे, और कुछ लोगों से हमने ऑफ द कैमरा भी बात की। बहुत लोग उत्साहित थे कि हमसे बात करो, हमसे बात करो। क्या बात कर लूं मैं आपसे? एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला है आज यहाँ संगम में जो ढंग की बात करता हो, जो वास्तविक मुद्दों पर बात करता हो, जो वास्तव में मकर संक्रांति के पर्व को परिभाषित कर पाया हो, जो स्नान के महत्व को समझा पाया हो। बस यहाँ पे लोग डुबकी लगाने आए हैं, घटिया सी जिंदगी जी रहे हैं, परेशान हैं, वाहियात सी जिंदगी है, डुबकी लगा ले रहे हैं और मोक्ष पा जा रहे हैं। बस ये चल रहा है यहाँ पे।
लोगों को बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है कि उनके कर्मों की वजह से, उनके रहन सहन की वजह से क्या असर पड़ रहा है। ये पृथ्वी को नरक बना डाला है हमने। मेरे अपने घर में छोटे छोटे बच्चे हैं रिश्तेदारों के, आप सबके घर में होंगे। उन बच्चों के लिए हम कौन सी पृथ्वी छोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? AQI देखा है आपने अपने शहर का, पानी का स्तर देख रहे हो आप, एक्वागार्ड लगाना पड़ रहा है, फिर भी आप श्योर नहीं हो कि आपके घर का पानी साफ है कि नहीं। आप उन बच्चों को ये पानी पिला रहे हो, आप उन बच्चों को इस हवा में सांस लेने को मजबूर कर रहे हो, और आप नदी में आकर के डुबकी लगा के कह रहे हो कि फिर आप मोक्ष पा जाओगे। कहाँ, कौन सा मोक्ष है? सब आपके मन का भूत है। जो भी मोक्ष है यहाँ है, इस धरती पर रहते हुए है। मोक्ष पाना है तो धरती को खूबसूरत बनाओ, मोक्ष पाना है तो अपना जीवन अपने उच्चतर स्तर पर ले जाकर जियो। ये नाटक नौटंकी करने से कुछ नहीं होने वाला है। बेहतर जिंदगी जीजिए। देखिए यहाँ लोगों को गुटखा खा रहे हैं, स्वास्थ्य का बिल्कुल ख्याल नहीं है, महिलाओं का हाल बुरा हुआ है, लेकिन सबको मोक्ष मिल रहा है। सब खुश है आज के दिन सब खुश हैं, संतुष्ट हैं, क्योंकि सबकी मोक्ष की सीट, यहाँ पे लाखों लोगों की मोक्ष की सीट पक्का हो गई। कोई नरक में तो जाएगा ही नहीं, सब यहाँ स्वर्गवासी ही होने वाले हैं। स्वर्ग भोगेंगे फिर सीधा मोक्ष में जाएंगे। बस यही मैसेज लाना था आप तक। धन्यवाद।